बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी भरपूर फरमाइश से कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। कड़ी पकौड़ा बने ते 4-5 घरां दे विच कड़ी पकौड़े की खुशबू ना जावे, ऐ किदां हो सकता है। आज हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। आज मैं आपको बताऊंगा गांव वाले, पिंडा वाले कड़ी पकौड़े को कैसे रवायती तरीके से तैयार करते हैं, जिससे कड़ी पकौड़े का टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि हम बार बार खाने पे मजबूर हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल और देसी रेसिपी लेकर आया हूं। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार सी देसी कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहां पे मैंने एक बाउल भर के लिया है लस्सी का। कड़ी का असल मजा है ना जो वो लस्सी से है। लस्सी से कड़ी बड़ी ही मजे की बनती है। आप दही की लस्सी बना ले, यहाँ पे मैं चाटी वाली लस्सी का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इस लस्सी में ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव बेसन का और 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। अब इन दोनों चीजों को आपने लस्सी के अंदर अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है। बेसन में कोई भी लम्स, कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं आसानी के साथ यहाँ पे लस्सी के अंदर बेसन और हल्दी मिक्स होगी। तो चले जी अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। चलिए जी, यहाँ पे ऑयल के अंदर ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज, 3 से 7 4 सब्ज मिर्चियां बिल्कुल बारीक काट के, एक दरमियाने साइज का टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आपने इनको हल्की आग पे फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे असल बात शुरू होती है। हमने यहाँ पे इस मसाले को पकाना कितना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, मेरे समेत मैं भी गलती करता था। यहाँ पे मसाले को ओवर कुक कर लेते थे, जला लेते थे, इसका कलर चेंज कर लेते थे, जिसकी वजह से कड़ी का असल जो कलर है वो कहीं गायब हो जाता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस मसाले को कितना फ्राई करना है। ये चेक करें, हमने मसाले को जस्ट इतना सा ही पकाना है। यहाँ पे मसाला वगैरह पक गया अच्छी तरह और जला भी नहीं है। चेक करें ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। इससे ज्यादा हम मसाले को यहाँ पे फ्राई नहीं करेंगे। अब पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे साबुत जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड करके अब यहाँ पे आपने इन मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। ले जनाब, चेक करें मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे पहले से तैयार किया हुआ बैटर। बेसन और लस्सी ऐड करने के बाद अब आपने जनाब बिल्कुल आग का फ्लेम लोएस्ट कर देना है और ऐसे चम्मच हिलाते हुए तकरीबन आपने इस कड़ी को पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। कड़ी का मतलब क्या होता है कि कड़ कड़ के पके। आपने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, वरना लस्सी फट जाएगी, दही का जायका चेंज हो जाएगा और आपकी कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने कड़ी को ऐसे हिलाते हुए पकाया है तकरीबन 15 से 20 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चेक करें माशाल्लाह अभी से ही कड़ी का टेस्ट, कलर निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आग का फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। इस स्टेज पे आपने आके इसमें खुश्क धनिया ऐड कर देना, दरदरा कुटा हुआ। अभी आपने देखा होगा कि इसमें नमक ऐड नहीं किया, वो मैं आपको बताऊंगा कहां पे जाके हमने ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कवर हमने इसको फुल नहीं ढांपना, इतना हमने इसको ऐसे रखना है। इसी तरह पकने देंगे बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे तब तक जब तक कड़ी अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए। कड़ी को गाढ़ी होने देते हैं और हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। चलें जी, पकोड़े बनाने के लिए 1 कप बेसन में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरे का और साथ इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 बड़ा टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे कुटी हुई यहाँ पे धनिया। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके थिक सा घोल बना लेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज कितने ऐड करने हैं चेक करें। बिल्कुल बारीक काट के एक छोटा कप सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ पालक ऐड करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीजों को बेसन के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब भी आपने कड़ी के लिए पकोड़े बनाने हो तो बहुत कम सब्जियों का इस्तेमाल करना है। पकोड़े यहाँ पे हमारे इस तरीके के होने चाहिए, कड़ी में नजर आने चाहिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पे नमक है, सब्जियां तो बहुत सारा पानी ये छोड़ेगा। यहाँ पे चेक करें, ये बैटर बिल्कुल इस तरीके का आपका होना चाहिए। ये तैयार है। तो चलिए जब कड़ी लें जी, कड़ी को यहाँ पे चेक करें, पकते हुए तकरीबन हो गए 40 से 45 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो में नजर आ रही होगी कलर कितना ही प्यारा आया। चेक करें कितनी थिक सी कड़ी हो गई है माशाल्लाह, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक दफा। इस स्टेज पे आपने आके हस्बे जायका नमक ऐड कर देना। नमक आपने पहले ऐड नहीं करना। यहाँ पे आपकी ये वाली कड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। पकोड़े तैयार करेंगे और पकोड़े तैयार करने के बाद फिर थोड़ा सा कड़ी को देसी तड़का लगाएंगे। चलिए जी, पकोड़े फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने हस्बे जरूरत ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। छोटे छोटे पकोड़े ऐड करते जाएंगे चम्मच की मदद से, बड़े पकोड़े ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपने सारे पकोड़े ऐड करने के बाद अच्छी तरह इनकी पकाई करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि बैटर हमारा काफी लिक्विड है। तो यहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से पकाएंगे। लें जी जनाब, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पकोड़ों का बड़ा ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। यहाँ पे पकोड़ों को आपने क्रिस्पी नहीं करना, बहुत जरूरी बात। जो पकोड़े कड़ी में ऐड किए जाते हैं वो क्रिस्पी नहीं किए जाते। ये पकोड़े बनके तैयार हैं। सारे पकोड़े इसी तरह फ्राई कर लेने के बाद आपसे मिलेंगे दोबारा फिर कड़ी वाले सेक्शन में। ले जी जनाब, यहाँ पे कड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े जिनको हमने फ्राई कर लिया था। पकोड़े ऐड करने के बाद आपने इनको मिक्स नहीं करना, इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि थोड़े से पकोड़े नरम हो जाए। तब तक तड़का तैयार कर लेते हैं। लें जी, बड़ा ही सिंपल सा तड़का गांव में तैयार किया जाता है देसी तरीके से। थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। सबसे पहले इसमें ऐड कर देना आपने जीरा। कोई ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। जीरा ऐड करने के बाद आपने इसे आग का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हस्बे जरूरत या 1 चम्मच। कटी हुई सब्ज मिर्च और गोल वाली लाल मिर्च ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा इनको हिला लेंगे बस। देखिए आग का फ्लेम याद रहे कि बिल्कुल बंद है। इसको ऐड कर देंगे कड़ी के अंदर। ले जी, ये सारा तड़का मजेदार से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड करेंगे जनाब। ये बनके आपकी बिल्कुल पिंड वाली देसी सी कड़ी बनके तैयार है। इसकी हम आपको दिखाएंगे बड़ी ही प्यारी सी बिल्कुल पिंडा वाली देसी फाइनल लुक। ले जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देसी पंजाबी स्टाइल की कड़ी पकोड़ा बनके तैयार है जनाब। चेक करें, वही पिंडा वाली लुक, वही गांव वाली लुक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हाँ जनाब, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ लाजमी शेयर करना है। बहुत सारा प्यार। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।